नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, संतों की जो शब्द है, संतों की जो संदेश है, वो बड़े अद्भुत होते हैं। संत वाणी अटपटी झटपट लखे न कोई, और जो झटपट लगे तो चटपट दर्शन हो। विद्वानों ने कहा कि जो चीज आप अपने लिए करते हैं ना, वो आपके जाने के साथ चली जाती है, लेकिन जो चीज आप औरों के लिए करते हैं वो आपकी विरासत के रूप में यहाँ रहती है, आपकी विरासत के रूप में यहाँ रहेगी। इसलिए जागो, और जागना बहुत जरूरी है साथियों। और जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, चाहे वो नींद से हो, चाहे अहम से हो, चाहे फिर वहम से हो। न मना रहे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 16 मई 2022 इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई 2022 प्रातः 7:58 से लेकर 11:25 तक रहेगा। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण। ग्रहण का प्रारंभ भारतीय समय अनुसार प्रातः 7:58 पर, खगरास प्रारंभ होगा 8:59 पर, ग्रहण का मध्य काल सुबह 9:42 पर, खगरास समाप्त सुबह 10:24 पर, और ग्रहण समाप्त होगा 11:25 पर, यानी 3 घंटा 27 मिनट तक ग्रहण रहेगा। 16 मई 2022 सोमवार का दिन वैशाख पूर्णिमा है। इस माह की अंतिम तिथि यानी वैशाख पूर्णिमा, और सनातन संस्कृति में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है, और इस दिन चंद्र ग्रहण है। और पूर्णिमा के दिन नारायण की पूजा का अद्भुत विधान है, भगवान हरि विष्णु की पूजा का अद्भुत विधान है। और इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हमारे शास्त्रों में ये बहुत सुंदर उल्लेख आया है कि चंद्र पूजन करने से व्यक्ति की जीवन की मानसिक पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। और भगवान श्री हरि विष्णु को वैशाख माह बहुत प्रिय है। इस दिन व्रत रखना, पूजा करना, दान करना, दक्षिणा देना, भगवान हरि विष्णु के साथ साथ यम देवता भी प्रसन्न होते हैं। और वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का भी अद्भुत महत्व है। जीवन की सुख शांति के लिए अपने घर में सरसों का तेल और घी का दीपक अवश्य जलाए। पितरों की आत्मा की शांति के लिए इस दिन दीपक प्रज्वलित जरूर किया जाता है। और इस दिन पितरों के नाम से जरूरतमंद लोगों को श्रद्धा अनुसार दान और दक्षिणा देना पितरों को प्रसन्न करने का अद्भुत उपाय है। वैशाख पूर्णिमा के दिन पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दीप प्रज्वलित करने से दीर्घायु, स्वस्थ जीवन और सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। विद्वानों का मत यह भी है कि इस दिन आम के पत्तों की बंधनवार बनाकर घर के मुख्य द्वार पर लगाना शुभ माना जाता है। किसी रात में किसी चांदी के या मिट्टी के पात्र में चंद्र को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते तो घर में जल में गंगा जल और कुशा डालकर स्नान जरूर करें। और घर के मुख्य द्वार पर हल्दी घोलकर हल्दी के स्वस्तिक जरूर बनाएं। भगवान शिव का पंचामृत से शिव अभिषेक करना भी शुभ माना जाता है साथियों। तो प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, इस दिन पवित्र नदियों में गंगा स्नान और मंदिरों में दीपदान बहुत जरूरी माना गया है ग्रहण समाप्ति के बाद। बस इस ध्यान रखिएगा कि गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र, भोजन और धन का दान देना बड़ा उत्तम माना जाता है, तो ये जरूर करिएगा। तो 16 मई 2022 सोमवार का दिन विक्रम संवत 2079 वैशाख मास की पूर्णिमा, वृश्चिक राशि और विशाखा नक्षत्र में ग्रहण है। और विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, और बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में संचरण कर रहे हैं। चंद्र ग्रहण फिर याद दिला रहा हूं, क्या भूल नहीं जाए, भारतीय समय अनुसार सुबह 7:58 पर चंद्र ग्रहण लगना प्रारंभ होगा। और जो अवधि है वो 11:25 तक, कुल अवधि 3 घंटा 27 मिनट है। चंद्र ग्रहण कहां देखा जा सकेगा? तो दक्षिणी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी कनाडा, न्यूजीलैंड के कुछ भागों में, अफ्रीका, अटलांटिक, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, हिंद महासागर में इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा। लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। 16 मई 2022 सुबह 7:58 पर सोमवार के दिन यह भारतीय समय है। आप अपने टाइम जोन के अनुसार इस टाइम को कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि भारतीय
समय अनुसार ग्रहण का सूत्र 9 घंटे पहले शुरू होगा। अब आप कहेंगे कि साहब भारत में नहीं, तो आप फिर क्यों कह रहे? जो हमारा राष्ट्र है ना, पूरे विश्व में फैला हुआ है, और जहां भी भारत के लोग हैं वो अपने समय अनुसार सूतक का पालन जरूर करें। 7:58 में ग्रहण प्रारंभ हो रहा, उससे 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो अपना टाइम जोन देख लेना और उस हिसाब से सूतक को स्वीकार कर लेना। ग्रहण काल में सूतक का अपना महत्व है। सूर्य और चंद्रमा को षष्ठी का आधार माना है, और सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा और चंद्रमा को मन का कारक माना। चंद्रमा मनुष्य जात है, और जो चंद्र ग्रहण है वो वृश्चिक राशि और विशाखा नक्षत्र में है, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। इस बात का ध्यान रखना। सूर्य और चंद्रमा से निकलने वाली ऊर्जा धरती के हर जीव को पोषित करते हैं, और ग्रहण काल के दौरान जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसमें परिवर्तन आता है, इसलिए सूतक को अशुभ माना है। इस समय अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। क्या न करे ग्रहण काल के दौरान? ग्रहण काल के दौरान शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पूजा अर्चना, जो मंदिर में कपाट खुलना वगैरह, इससे बचना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान भोजन नहीं पकाना चाहिए, नहीं ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान सोना नहीं चाहिए। क्या करे ग्रहण काल के दौरान? तो ग्रहण काल के दौरान अधिक से अधिक इष्ट का जाप करिएगा, और विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या जो राशि आपकी है उस राशि के देवता कौन है। मेष राशि है तो मंगल, ऐसे ही कर्क राशि का चंद्रमा, वृषभ राशि का शुक्र, सिंह राशि का सूर्य, धनु और मीन का बृहस्पति, कुंभ और मकर का शनिदेव। तो राशि अनुसार जो ग्रह देवता है उनके बीज मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। मानसिक जाप करना अधिक लाभ देगा। ग्रहण काल के दौरान गौशाला में गायों को चारा देना बड़ा शुभ माना गया है। पक्षियों को दाना डालना भी बड़ा शुभ माना गया। ग्रहण काल की समाप्ति के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करिएगा, और दान देना बड़ा शुभ माना गया है। ग्रहण समाप्ति के बाद नया भोजन पकाकर खाना चाहिए। बासी और बचा हुआ भोजन प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। एक बात और ध्यान, ग्रहण जब प्रारंभ हो रहा उससे पहले आप पवित्र जल से स्नान करिए और मंत्र जाप प्रारंभ करिए, और ग्रहण समाप्ति के बाद पुनः पवित्र जल से स्नान करिएगा। स्नान के उपरांत किए गए मंत्रों का दशांश हवन यज्ञ करना बहुत उत्तम और लाभकारी माना गया, और राशि अनुसार दान देना चाहिए। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, पुनः आप नोट कर ले कि ग्रहण का प्रारंभ भारतीय समय अनुसार 16 मई 2022 सुबह 7:58 सोमवार के दिन ग्रहण प्रारंभ होगा। आप अपने टाइम जोन के अनुसार इस टाइम को कन्वर्ट कर ले, क्योंकि भारतीय समय अनुसार ग्रहण का सूत्र 9 घंटे पहले शुरू होगा। ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए भारत में इसका सूतक नहीं लगेगा। अभूतपूर्व अविस्मरणीय चंद्र ग्रहण है भाई। द्वादश राशि के लोग क्या करें कि मनोकामना पूरी, ये भी बताऊंगा। ये ग्रहण बहुत खास है, साल का पहला चंद्र ग्रहण है, और जैसा बहुत सी जगह सुनने में आ रहा कि 172 सालों के बाद इस तरह का ग्रहण है। ग्रहण की एक बहुत खास बात है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि ग्रहण काल के दौरान जो भी आपकी चीजें हैं वहां कुशा और तुलसी जरूर रखना चाहिए, अच्छा माना जाता है। भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार भारत में ग्रहण का प्रभाव नहीं होने के कारण सूतक काल नहीं होगा और मंदिरों के कपाट खुले रहेंगे। कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण का प्रभाव 12 राशियों पर क्या रहेगा? प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, ये यूनिवर्स की अद्भुत घटना है, अनोखी और अलौकिक घटना होती है। चंद्र ग्रहण वैज्ञानिकों के साथ साथ इस घटना का हम सबको भी आनंद लेना चाहिए। यह ब्रह्मांडीय घटना है। जिस समय यह घटना घट रही है उस समय के ग्रह नक्षत्र इस प्रकार है। ग्रहण मिथुन लगन में प्रारंभ हो रहा है और वृश्चिक राशि और विशाखा नक्षत्र में ग्रहण होगा। जिस समय ग्रहण प्रारंभ हो रहा है उस समय मिथुन लगन है। सूर्य बुध वृषभ राशि 12वें भाव में, चंद्रमा वृश्चिक राशि 6ठे भाव में, शनि मंगल कुंभ राशि 9वें भाव में, बृहस्पति और शुक्र मीन राशि 10वें भाव में, राहु मेष राशि 11वें भाव में और केतु तुला राशि 5वें भाव में। ये उस समय के ग्रह योगायोग है जब ग्रहण प्रारंभ होगा। चंद्र और राहु का षडाष्टक संबंध, बृहस्पति शुक्र और केतु के षडाष्टक संबंध, राहु शनि मंगल में त्रिकादश संबंध, बृहस्पति शुक्र सूर्य बुध में त्रिकादश संबंध। इसके साथ ही लगभग सभी ग्रह अपने से 2 बार विराजमान है, यानी सूर्य बुध राहु द्विद्वादश संबंध, राहु बृहस्पति शुक्र द्विद्वादश संबंध, राहु बृहस्पति शनि मंगल द्विद्वादश संबंध और केतु और चंद्रमा द्विद्वादश संबंध। तो जो ग्रहण है उसका प्रभाव नक्षत्र गणनाओं के आधार पर 12 राशियों पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा प्रभावित हो रहा है और हमारा शास्त्र वाक्य, हमारे वेद वाक्य कि चंद्रमा मनुष्य जाता है। क्या प्रभाव रहेगा इस विषय पर आ रहा हूं। जो राशि फल है वो आपके नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है।
राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। ग्रहण का राष्ट्र पर क्या प्रभाव, मैदानी ज्योतिष क्या कहती है? प्रिय दर्शकों और मित्रों साथियों, ये मेरा अनुभव है, मेरा आकलन है, मैं विवादित कभी बोलता नहीं, लेकिन नक्षत्र गणना ये कह रही कि विश्व में वित्तीय आर्थिक पक्ष को विश्व के लिए समय चुनौतीपूर्ण रहेगा और विश्व में एक आक्रामक वातावरण बना, तलखी का वातावरण पूरे विश्व में नजर आएगा। विशाखा नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है। ऐसी अवस्था में धर्म और संस्कृति को लेकर अनर्गल बयानबाजी सांप्रदायिक स्वार्थ में कमी लाएगी। लेकिन नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से माइन्यूटली गणनाओं को देखें, भारत के लगन को देखें तो भारत का वर्चस्व पूरे विश्व में बढ़ेगा। भारत की जो विदेश नीति है उसका डंका अवश्य बजेगा, चाहे तकनीकी क्षेत्र हो, चाहे धातु हो, चांदी हो, मूल्यवान वस्तु हो, बैंकिंग हो, पशुधन हो, खेती हो, इस सब में प्रयास बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। शेयर मार्केट सांप सीढ़ी का खेल खेलेगा, सावधानी से काम करना होगा। तकनीकी क्षेत्र में भी थोड़ी सी सावधानी जरूर चाहिए। मैं पुनः याद दिला रहा हूं कि विश्व में चंद्रग्रहण को लेकर वातावरण में तलखी जरूर रहेगी। और मैं अपने राष्ट्र की बात करूं तो बिहार, जम्मू कश्मीर, आसाम, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दक्षिण के कुछ हिस्से में विशेष सावधानी हम लोगों को बरतनी चाहिए, चाहे प्राकृतिक प्रकोप हो, चाहे राजनीतिक चर्चाएं हो। ये मैदानी है। प्रिय दर्शकों और मित्रों साथियों, मैंने अनुभव और आकलन अपने सामने रखा है। मेरा दबाव या विवाद या तर्क नहीं है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैं हमेशा आपको देता हूं और मानो न मानो ये आपकी मर्जी होती है। मैदानी ज्योतिष यही कह रही है। अब मैं 12 राशियों पर आ रहा हूं। 12 राशियों पर ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा। मेष राशि वालों के लिए ग्रहण अष्टम भाव में हो रहा है और अष्टम भाव अचानक होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। आपका स्वास्थ्य है, आपकी ऑकल्ट साइंस है, टैक्सेशन है, आपका ससुराल पक्ष है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, ये अष्टम भाव है। और अष्टम भाव में मेष राशि वालों के लिए ये ग्रहण हो रहा है। तो नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से चाहे वो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय कुछ भी हो, सावधानी अपेक्षित है, लेकिन लाभ के अवसर भी मिलेंगे, धन की प्राप्ति भी होगी, कार्य क्षेत्र में अनुकूलता भी आएगी, लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है। कामकाज, कारोबार, कैरियर में पैनी दृष्टि बहुत जरूरी है। नौकरी में अचानक प्रमोशन हो सकता है, उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, लेकिन यदि आपने शॉर्टकट अपना दिया या सरकार विरोधी काम किया या अनैतिक कार्य, अनैतिक संबंधों से जुड़े रहे तो परेशानियां भी नजर आ रही है। वैसे नक्षत्र गणना ये कह रही कि साधन कैसे भी हो, आर्थिक पक्ष को ये समय सुदृढ़ करेगा, योजनाओं को, पूर्व की योजनाओं को पूरा करने का पूर्ण अवसर देगा, परंतु नए निवेश से दूर रहना चाहिए और निवेश से जुड़े हुए हर निर्णय को लेते समय सूझबूझ से काम लीजिए। घर और बाहर विवाद से बचकर रहे, मानसिक तनावों से स्वयं को दूर रखें, किसी भी झगड़े में न पड़े, अन्यथा मानसिक रूप से परेशानी बढ़ सकती, जिसका असर आपके कार्य पर अवश्य पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहे। इस समय आप अपनी सेहत के प्रति विशेष जागरूक बने रहे। स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों को अनदेखा करना नुकसानदायक रहेगा। यह है मेष राशि वालों के लिए अष्टम भाव में ग्रहण का प्रभाव। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ज्योतिष में तारा चक्र का अपना प्रभाव है। अब नक्षत्र और तारा चक्र के हिसाब से जानते हैं कि आपके लिए ग्रहण क्या फल देगा। मेष राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। तारा चक्र के हिसाब से अश्विनी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, ग्रहण वध नक्षत्र में हो रहा है। तो मेष राशि के जातक जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में है, उनके लिए ग्रहण थोड़ा सावधानी का संकेत दे रहा है। दुर्घटनाएं, संबंध और विशेष रूप से नैतिकता का दामन नहीं पकड़ा तो परेशानी आ जाएगी। कृत्तिका के लिए प्रतिहारी नक्षत्र में ग्रहण हो रहा है और कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए ससुराल पक्ष, कारोबार, नौकरी में सावधानी अपेक्षित है। पारिवारिक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो साधक तारा में आपका यह ग्रहण है, तो भरणी नक्षत्र वालों के लिए समय अनुकूल और लाभ का संकेत दे रहा है। क्या उपाय करें? मेष राशि वालों, ग्रहण समाप्ति से पहले पवित्र जल से स्नान करने के उपरांत लाल कपड़े में गुड़ और रेवड़ी बांधकर पोटली बना दीजिए, उसमें तुलसी जरूर रख देना। अपना इष्ट का ध्यान करें। ओम नारायणाय सुरसिंहाय नमः, ओम नारायणाय सुरसिंहाय नमः या ओम क्राम क्रीम क्रॉम श भौमाय नमः मंगल के बीज मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। ग्रहण समाप्ति के बाद पुनः स्वच्छ जल से स्नान करिएगा।
और ये दान गरीब जरूरतमंद कन्याओं को दे देंगे तो आपके कष्ट और आपकी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। ये अद्भुत है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि आप ग्रहण से पहले पूजन सामग्री ला रहे हैं तो उसमें तुलसी और कुस्सा जरूर रखें। ग्रहण के बाद मेष राशि वालों, जरूरतमंद लोगों को भोजन का दान देना आपके लिए बड़ा लाभकारी है। जो आपकी श्रद्धा है, भोजन का दान जरूर दें। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहण सप्तम भाव में हो रहा है और सप्तम भाव आपका विवाह है, आपका साझेदार है, आपका पार्टनर है। आपको इस भाव संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक संबंधों में मनमुटाव, उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न होगी। अच्छा होगा कि आप अपने परिवार को साथ लेके चले। पारिवारिक सदस्यों से संवाद करते समय मर्यादित वाणी का उपयोग करें। संयम बरतना बहुत जरूरी है। संयम बरतना मेरे हिसाब से इस अवधि में आपके लिए सबसे उत्तम उपाय है, क्योंकि इस समय आप संवेदनशील हो सकते हैं और संवेदनशील होने के कारण आप छोटी छोटी बातों पर विवाद कर सकते हैं और यह विवाद आपके पारिवारिक जीवन, आपके वैवाहिक जीवन और आपके निजी जीवन में समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो घर परिवार की किसी बात को ज्यादा तूल देना परेशानी का कारण बन सकता है। वाद विवाद से बचे, समझौतावादी नीति अपनाएं। आदेशात्मक प्रवृत्ति के कारण सौहार्दपूर्ण वातावरण में कमी ला सकता है। जीवन साथी को शारीरिक कष्ट की प्रबल संभावना है और दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश आपको करनी चाहिए। इसके साथ ही आपका कारोबार पार्टनरशिप में है तो कार्यक्षेत्र में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी प्रकार की हानि की संभावना ना हो, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आइए नक्षत्र और तारा चक्र के हिसाब से जानते हैं कि आपके लिए चंद्रग्रहण किस प्रकार फल देगा। वृषभ राशि के अंदर कृतिका के दो चरण, रोहिणी का 4 और मृगशिरा के 3। तो कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा नक्षत्र आते हैं वृषभ राशि में। कृतिका नक्षत्र वालों के लिए प्रतिहारी तारा में ग्रहण पड़ रहा है, तो घरेलू मामलों में सावधान रहना बहुत जरूरी है। वाद विवाद, परेशानी की स्थिति झेलनी पड़ सकती है। रोहिणी नक्षत्र के लिए ग्रहण सामान्य फल देगा क्योंकि ये 6वां तारा में हो रहा है, तो आपके लिए ठीक है। आपके काम भी बनेंगे, सफलता भी मिलेगी, साधन भी उपलब्ध होंगे, तो आपके लिए ठीक है। लेकिन यदि आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है तो ये विपद तारा में हो रहा है और विपद तारा में जीवन साथी को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। पारिवारिक जीवन को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। पार्टनर को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। नौकरी और व्यवसाय में लापरवाही नहीं करेंगे। क्या उपाय करें? प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, ग्रहण प्रारंभ हो उससे पहले स्वच्छ जल से स्नान करिए। किसी भी पात्र में श्रद्धानुसार या फिर 1.25 किलो ज्वार ले लीजिए, उसमें तुलसी के पत्ते रख दीजिए या कुशा रख दीजिए, घी का दीपक जलाइए और ग्रहण के दौरान ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः, ये अद्भुत मंत्र है साथियों ग्रहण के लिए। ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः या फिर ओम द्राम द्रीम द्राम शुक्राय नमः या ओम नमः शिवाय। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है उस मंत्र का जाप ग्रहण के दौरान करें। ग्रहण समाप्ति के बाद पुनः स्नान करें और ये दान गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को बांट दें। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा फिर कि आप ग्रहण के पहले पूजन सामग्री ला रहे हैं तो उसमें तुलसी और कुशा अवश्य रखें। चंद्रग्रहण के बाद क्या दान करें विशेष, तो चंद्रग्रहण के बाद नहा धोने के बाद दूध, चावल और मिश्री डालकर खीर बनाइए और ये खीर गरीब जरूरतमंद लोगों को खिला दीजिएगा। कैरियर, कारोबार और धन संबंधी कैसी भी परेशानी होगी उसमें राहत मिल जाएगी। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण 6ठे भाव में हो रहा है और 6ठा भाव आपकी सेवा है, आपकी नौकरी है, आपका साहस है, आपकी प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, रोग है, ऋण है, रिपू है, कानूनी मसले है। तो कार्य व्यवसाय में सफलता मिलेगी, आमदनी के साधन बढ़ेंगे, रुके हुए सारे कार्य सहजता से पूरे होंगे। इस वजह से आपका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा। नमन। कारोबारी संबंधों का आर्थिक लाभ मिलेगा। व्यवसाय में मनन को लाभ प्राप्त होगा और संबंध भी बनेगा और व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। नौकरी के क्षेत्र में मानवाभिलाषाओं की पूर्ति होगी। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा, बॉस प्रसन्न रहेंगे। नौकरी के पदोन्नति के चांस भी है। प्रतिष्ठित और रसूखदार लोगों के साथ संपर्क बढ़ने के कारण मान सम्मान, धन संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा। इसके साथ ही दृढ़ इच्छा शक्ति का लाभ मिलेगा। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना है। हाँ, इस समय व्यर्थ की बातों को तुलना दें, अपने काम से काम रखें, स्वयं को व्यवस्थित रखें और व्यस्त रखें। निश्चित रूप से ग्रहण आपको उचित लाभ देगा। अब जानते हैं कि नक्षत्र और तारा चक्र के हिसाब से ये ग्रहण किस प्रकार का फल देगा। मिथुन राशि के अंदर मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र आते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए यह ग्रहण विपद तारा में हो रहा है। तो जिन लोगों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है उनको अपने शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो लापरवाही नहीं करिएगा।
लापरवाही सफलता प्राप्ति में खटाई पड़ सकती है, भाई ये ध्यान रखिएगा। यदि आपका जन्म आद्रा नक्षत्र में हुआ है तो ग्रहण संपत तारा में हो रहा है और यह आपके लिए ग्रहण अति उत्तम परिणाम लेकर आने वाला है। नौकरी कैरियर के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। यदि आप कहीं से लोन लेने के इच्छुक तो आपको लोन मिलेगा और कैरियर कारोबार नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे। आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है तो ये जन्म तारा है और जन्म तारा में ग्रहण लाभ और सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है। क्या उपाय करें? तो मिथुन राशि वालों, ग्रहण से पहले पवित्र जल से स्नान करिएगा। किसी भी पात्र में थोड़ा पालक, हरी चूड़ियां, हरा कपड़ा पात्र में रख दीजिए और उसके सामने घी का दीपक जला दीजिए और जो सामग्री है उसमें तुलसी और कुशा जरूर रखिएगा। और जो मंत्र मैं बता रहा हूं इस ग्रहण के दौरान 3 घंटा 27 मिनट के दौरान ओम प्री पीताम्बराय नमः, ओम प्री पीताम्बराय नमः श्रद्धानुसार से इस मंत्र का जाप करते रहे। ग्रहण समाप्ति के बाद पुनः स्नान करें और ये दान गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे दीजिएगा। लेकिन इस बात का फिर कह रहा हूं, याद रखिएगा कि पूजा सामग्री में तुलसी और कुशा जरूर होना चाहिए। चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद श्रद्धा अनुसार हरी वस्तुओं का दान कंजकों को दे। 9 वर्ष की कम आयु को दान, कन्याओं को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण पंचम भाव में हो रहा है और पंचम भाव आपकी लर्निंग है, आपकी शिक्षा है, आपका पेट है, आपके संबंध है, आपके रिलेशन है, संतान का भाव है। तो जिस तरह की ग्रह योगायोग है, ग्रहण के दौरान आप अपनी संतान का विशेष ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही मानसिक तनाव और चिंता से बचने की कोशिश करिएगा। इस समय आपके रवैये में समझदारी बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान, बहुत ही आपके व्यवहार में बहुत ही धैर्य और संयम होना चाहिए। अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ विनम्रता से पेश आइए, उनसे संभल कर व्यवहार करिएगा। वाद विवादों से इस समय बिल्कुल दूर रहें। विवादित बातों को समाप्त करने की कोशिश करें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और घर और बाहर सामंजस्य बनाकर चलें। अपने स्वभाव के जिद्दीपन को कंट्रोल रखें। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अनियमित खान पान से बचें और भोजन में तेज मसालों का प्रयोग नहीं करें। इसके साथ ही रक्त संबंधी ब्लड इंफेक्शन की संभावना नजर आ रही है, इसमें आप लापरवाही नहीं करें। नक्षत्र गणना इस बात का भी संकेत दे रही है कि अपच और एसिडिटी ना हो, प्रयास पूरा करना चाहिए। आइए बात करते हैं तारा चक्र और ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से ग्रहण कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि के अंतर्गत पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र आते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के लिए ग्रहण जन्म तारा में हो रहा है और ये लाभदायक है। और पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले मित्रों के लिए ग्रहण अतिमित्र तारा में हो रहा है, श्रेष्ठ फलदायक रहेगा। और अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले मित्रों के लिए मित्र तारा में हो रहा है तो शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि पंचम स्थान थोड़ा सा सावधानी जरूर देता है, सतर्क जरूर है। आपके लिए ग्रहण अच्छा लेकिन सावधानी अपेक्षित है। क्या उपाय करें? कर्क राशि वालों, सफेद कपड़े में श्रद्धानुसार कच्चे चावल, मिश्री, छोटा सा चांदी का टुकड़ा रख दीजिए। उसमें कुशा और तुलसी जरूर रखें। इस पोटली को चौकी पर अपने सामने रख दीजिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा ग्रहण प्रारंभ होने से पहले स्नान करके। और जो मंत्र मैं बता रहा हूं, ग्रहण के दौरान इस मंत्र का जाप करेगा। ओम हिरण्यगर्भाय अव्यक्त रूपेण नमः, ओम हिरण्यगर्भाय अव्यक्त रूपेण नमः। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। और इसके साथ ही यदि आप ओम श्राम श्रीम श्रम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो उत्तम रहेगा। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो उत्तम रहेगा। ग्रहण समाप्ति के बाद पुनः स्नान करें और ये दान किसी शिव मंदिर या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, ग्रहण से पहले पूजन सामग्री ला रहे हैं तो उसमें कुशा और तुलसी जरूर रखें। ग्रहण के बाद अपने वजन के बराबर या श्रद्धानुसार कच्चा चावल का दान किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को देना बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। न मना रहे। और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव आपका सुख है, आपका प्लेजर है, आपकी माता का भाव है, आपके परिवार का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है, संपत्ति का भाव है। तो सिंह राशि वालों के लिए कामकाज को लेकर, व्यवसाय को लेकर, आर्थिक परिस्थितियों को लेकर समय थोड़ा सा कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष का रहेगा। उतार चढ़ाव है, लेकिन आपका उत्साह, आपकी उमंग कारोबारी मसलों को लेकर बहुत अच्छी है और आपको सफलता मिलेगी। आप कार्य को समझ के करेंगे और अपनी कार्य क्षमता में सुधार करेंगे और उसका लाभ आपको मिलेगा। और नक्षत्र गणना इस बात का भी संकेत दे रही है कि आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करेंगे और आपको अपने कैरियर में लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन कभी कभी आप
थोड़ा सा असलियत से दूर हो जाते हैं, दूसरों से बड़ी बड़ी वादे कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, वो पूरा करने में आपको तकलीफ। तो ताते पाव पसारिए, जाते लंबी सौर। भूमि भवन वाहन संबंधी मामलों में पूंजी निवेश इस समय अच्छा नहीं। प्रॉपर्टी खरीदने और प्रॉपर्टी बेचने से इस समय दूर रहना चाहिए, नुकसान हो सकता है। पारिवारिक मामले में खुद को विनम्र बनाना बहुत जरूरी है। इस समय पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा संभल चलने की आवश्यकता है। पारिवारिक सदस्यों के बीच में सामंजस्य बनाने में कठिनाई महसूस होगी। घरेलू कलह, वाद विवाद, अनावश्यक बहसबाजी से स्वयं को दूर रखें। इसके अलावा माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सावधानी बरतनी होगी, तकलीफ आ सकती है। अब बात करते हैं नक्षत्रों और तारा चक्र के हिसाब से ग्रहण सिंह राशि वालों के लिए क्या कैसा रहेगा। तो सिंह राशि के अंतर्गत मघा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आता है। मघा नक्षत्र वालों के लिए यह ग्रहण वध तारा में हो रहा है, तो सावधानी अपेक्षित। यदि आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है, सिंह राशि और जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है, तो सावधानी अपेक्षित है। स्वास्थ्य को लेकर, कामकाज को लेकर, परिवार को लेकर, रिश्तों को लेकर केयरफुल रहना होगा। कामकाज संबंधी निर्णय अच्छे बहुत टटोल कर, बहुत ही सूझबूझ से लेंगे तो अच्छा, नहीं तो जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। यदि आपका जन्म पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, तो यह ग्रहण आपके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि यह ग्रहण आपके साधक तारा में हुआ है और आपको सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। और आपका जन्म यदि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, तो थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि प्रतिहारी तारा में ये ग्रहण हो रहा है। माता की तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है, उनके स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम है, रिश्तों को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है, सुख को लेकर प्रॉब्लम आ, थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए क्या उपाय है? तो जब ग्रहण प्रारंभ हो रहा हो, उससे पहले स्वच्छ जल से, पवित्र जल से स्नान करिएगा। किसी तांबे के पात्र में श्रद्धानुसार गेहूं भर दीजिए, थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए, लाल चंदन का एक टुकड़ा रख दीजिए, और वहां उनके साथ में तुलसी और कुशा जरूर रखें, दोनों में से एक। और चौकी पर रखने के बाद श्रद्धापूर्वक भगवान सूर्य को याद करिएगा, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा। और जो मंत्र बता रहा हूं ये अद्भुत है। ओम क्लीम ब्रह्मणे जगतधाराय नमः, ओम क्लीम ब्रह्मणे जगतधाराय नमः। इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा ग्रहण के दौरान। और ग्रहण समाप्ति के बाद पुनः स्नान करें, और ये दान ताम्र पात्र सहित सदाचारी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दे दीजिएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना मित्रों कि पात्र में पूजा से जब करेंगे, ग्रहण समाप्त शुरू होने से पहले उसमें कुशा जरूर हो, तुलसी जरूर हो। ग्रहण के बाद श्रद्धानुसार गेहूं या गेहूं का आटा गरीब लोगों को दान में देना सिंह राशि वालों के लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण तीसरे भाव में हो रहा है, और कालपुरुष की कुंडली में तीसरा भाव छोटा भाई बहन है, आपका साहस है, आपका पराक्रम है, आपकी छोटी यात्राएं, आपका पुरुषार्थ है, आपका कम्युनिकेशन है, आपका डॉक्यूमेंटेशन है। तो नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। कारोबार के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा, लेकिन मेहनत करने से जरा आनाकानी नहीं करे, परिश्रम से जी नहीं चुराए, और कार्य स्थल पर सबके साथ मित्रवत व्यवहार बनाकर लाभ होगा। जो लोग नौकरी में, बिजनेस में कुछ नया करना चाहते, उनके लिए समय बड़ा अच्छा है। कार्यस्थल पर विपरीत परिवर्तन और बदलाव आने वाले समय के लिए शुभता का संकेत दे रहे हैं। जो बदलाव इस समय हो रहा है वो लॉन्ग टाइम में आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से खर्चा भी है तो आय की प्राप्ति है, मतलब उतार चढ़ाव है, लेकिन है जरूर, लाभ जरूर मिलेगा। परिवार में बड़े और छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। शुभ अवसरों का लाभ उठाने के लिए परिवार को साथ लेके चलिए, अच्छा रहेगा। बात करते हैं नक्षत्र और तारा चक्र के हिसाब से कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये ग्रहण। कन्या राशि के अंतर्गत उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र आते हैं। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए ग्रहण प्रतिहारी तारा चक्र में हो रहा है, तो ये परेशानियां बढ़ाएगा, इसलिए संभल कर चलना होगा, जल्दबाजी से बचना होगा। व्यवसाय विस्तार, पूंजी निवेश बहुत समझदारी से करना होगा, और कानूनी मसलों में लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि सहयोगों का साथ नहीं मिलेगा और पारिवारिक सदस्यों से परेशानी आ सकती है। यदि आपका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है तो ग्रहण छेमा तारा में है, और यह आपके लिए ठीक रहेगा। आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, गुजारे लायक धन की प्राप्ति होगी, अवसर मिलेगी और सफलता मिलेगी। लेकिन आपका जन्म यदि चित्रा नक्षत्र में हुआ है तो ग्रहण विपत तारा में है, मानसिक तनाव और परेशानियों का संकेत दे रहा है, सावधानी अपेक्षित है। नमन, क्या उपाय करें? ग्रहण आपको पहले ही बता रहा हूं, तो ग्रहण शुरू होने से पहले पवित्र जल से स्नान करें। भीगे हुए मूंग श्रद्धानुसार या 250 ग्राम, 250 ग्राम किसी पात्र में रखें, और उस ऊपर 11 इलायची रख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ग्रहण से पहले स्वच्छ जल से स्नान करें, पात्र में मूंग रखें, 11 इलायची रखें, उसमें कुशा या तुलसी जरूर रखें, चौकी पर रख दीजिए। श्रद्धानुसार शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए,
अपने इष्ट का ध्यान करिए और मंत्र में बता रहा हूं, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप ग्रहण के दौरान करें। ग्रहण समाप्ति के बाद पुनः पवित्र जल से स्नान करें और किसी माँ भगवती के मंदिर में जाकर इस सामान को रख के आ जाइए। चंद्रग्रहण के बाद, नहा धोने के बाद श्रद्धानुसार पालक, हरा चारा गौशाला में दान देना बड़ा शुभ रहेगा। कंजकों को हरी वस्तुओं का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को हरी वस्तुओं का दान देंगे। कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानियों में छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ग्रहण दूसरे भाव में हो रहा है और काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, आपकी वाणी का भाव है, बैंकिंग का भाव है, संचित धन वहां देखा जाता है। तो आपकी राशि से दूसरे भाव यानी वृश्चिक राशि में ग्रहण का होना आपको सावधानी का संकेत दे रहा है। कार्यों में सफलता पाने के लिए आवश्यकता से अधिक परिश्रम तुला राशि वालों आपको करनी होगी। यह समय कम सफलता और अधिक मेहनत का संकेत दे रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी मानसिक परेशानियां हैं, लेकिन सफलता है। लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको नया व्यवसाय या नए कार्य की शुरुआत करने का अवसर मिलेगा। आपकी व्यक्तिगत मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा प्रयास आपको करना पड़ेगा। आपका स्टेटस बना रहे, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। नए पूंजी निवेश से बचिएगा। खर्चों की जो लगाम है वो खींच के रखेगा। यदि आप नौकरी में तो सावधानी अपेक्षित है, परेशानियां है। कारोबार और नौकरी में बहुत ही सूझबूझ, समझदारी, धैर्य और संयम से निर्णय ले और दूरदर्शिता का परिचय दे और कारोबार में उन्नति के प्रयास सदा जारी रखिए, परंतु कारोबारी परिवर्तनों के प्रति सतर्क रहे। कारोबार संबंधी कोई भी परिवर्तन करने से फिलहाल बचे। अपने वित्तीय मोर्चे को बेहतर बनाने के लिए कोई जोखिमपूर्ण कार्य न करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए बात करते हैं नक्षत्रों और तारा चक्र के हिसाब से तुला राशि वालों के लिए ग्रहण कैसा रहेगा। तुला राशि के अंतर्गत चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र आ रहा है। चित्रा नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो ग्रहण विपद तारा में हो रहा है। आपके लिए मन के अनुरूप कार्य न कर पाने का मलाल रहेगा और खर्चों में अधिकता रहेगी। परिवार को एकजुट करने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। पारिवारिक सदस्यों की सहयोग से कमी से घर का वातावरण तनावपूर्ण रह सकता है। यदि आपका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है तो यह ग्रहण संपत्ति तारा चक्र में हो रहा है और आपके लिए निश्चित तौर पर आर्थिक लाभ लेगा। यदि आपका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है तो यह ग्रहण जन्म तारा में हो रहा है। ग्रहण जब जन्म तारा में होता तो आपके लिए अच्छा रहेगा। परेशानियां, मुश्किलें, कष्ट से कमी आएगी और कार्य बनेगी। क्या उपाय करें तुला राशि? तुला राशि वालों, ग्रहण से पहले पवित्र जल से स्नान करें और श्रद्धानुसार ज्वार सफेद कपड़े में बांध ले और अपने सामने रख दे। ज्वार में तुलसी या कुशा जरूर रखिएगा। अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए। सुदेशी घी का दीपक जलाइए। ओम द्राम द्रीम द्राम शुक्राय नमः, ये बीज मंत्र है आपके राशि अधिपति का। इस मंत्र का जाप करें या फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ये शिव गायत्री, इसका जाप करें। कैरियर, कारोबार, नौकरी, परिवार, जीवन की परेशानियों को कम करने के लिए ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः, ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। ग्रहण समाप्ति के बाद पुनः स्नान करें और ये दान पक्षियों को डाल दीजिएगा। अद्भुत है, ये अद्भुत है। करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए, नहा धोने में दूध, चावल, मिश्री से बनाई खीर गरीब और जरूरतमंद लोगों को बांटना बड़ा शुभ रहेगा। तुला राशि वालों, नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहण लगन भाव से हो रहा है और लगन भाव में ग्रहण रहने से वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय बहुत संभल कर चलना होगा। क्रोध नहीं करें, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें, रिश्तों पर शंका नहीं करें। रिश्तों को मेंटेन करने के लिए अत्यधिक आत्मविश्वास को काबू में रखें, बहुत जरूरी है। क्योंकि चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, चाहे परिवार हो, चाहे रिलेशन हो, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा इस ग्रहण के दौरान। कार्य व्यवसाय में उतार चढ़ाव का सामना होगा और आपकी सोच में नकारात्मकता रहेगी जो आपके कारोबारी निर्णय लेने में अवरोध उत्पन्न करेगी। व्यापारियों के लिए इस समय संभल कर चलना बहुत जरूरी। किसी भी तरह के व्यापारिक लेन देन से बचें। इस ग्रहण काल में पारिवारिक जीवन में उथल पुथल का संकेत नजर आ रहा है। निजी जीवन में तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनर से तू मैं के चक्कर में रिश्ता खराब हो सकता है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी है। जीवन साथी से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति नहीं होने से मन खीन रहेगा। घरेलू सामंजस्य बनाना कठिन होगा। समय आशाओं के विपरीत परिणाम वाला है भाई। संयम बहुत जरूरी है, धैर्य बहुत जरूरी है और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लीजिए। इस समय व्यक्तिगत क्षेत्र और कार्य क्षेत्र दोनों ही आपके प्रभावित हो रहे हैं और इसमें आपका जल्दबाजी का व्यवहार, आपका इम्पेशेंस होना, आपका सेल्फिश होना भी दर्शाता है। आप खाली अपने बारे में सोचें, ये भी आपके लिए जैसे नक्षत्र गणना ये कह रही कि आप बहुत ब्रॉड सोच रहे थे, लेकिन कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातों को अटक जाते हैं, उससे बचना चाहिए। आप
चलिए अब बात करते हैं नक्षत्र और तारा चक्र क्या कह रहा है ग्रहण के हिसाब से वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि के अंतर्गत विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र आते हैं। विशाखा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए जन्म तारा में ये ग्रहण हो रहा है, अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी पारिवारिक रिश्तों को संभाल कर रखिएगा। धन मिलेगा, काम बनेंगे, परेशानी से मुक्ति मिलेगी, लेकिन परिवार के लोग साथ खड़े रहना चाहिए। यदि आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है तो ग्रहण अति मित्र तारा चक्र में हो रहा है और आपके लिए शुभ रहेगा। कामकाज में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और परिवार में सामंजस्य बना रहे। यदि आपका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो ग्रहण मित्र तारा में है और आपके लिए ये ग्रहण शुभ प्रभाव रहेगा। लाभ मार्ग प्रसन्न होगा और कारोबार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। क्या उपाय करें वृश्चिक राशि वालों? ग्रहण प्रारंभ हो उससे पहले पवित्र जल से स्नान करिएगा। किसी पात्र में श्रद्धानुसार या फिर 1.25 किलो बूंदी के लड्डू रख दीजिए, तुलसी रख दीजिए या कुशा अंदर रख दीजिए, चौकी पर रख दीजिए। ग्रहण से पहले कुशा बहुत जरूरी है, तुलसी बहुत जरूरी है। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और जो मंत्र मैं बता रहा हूं ये ग्रहण के दौरान जाप करना है। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करिए। ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर ओम क्राम क्रीम क्रॉम शभ हुमाय नमः, जो मंत्र आपको अच्छा लगता है आप उसका जाप करिए। आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं ग्रहण के दौरान, सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं ग्रहण के दौरान, अति उत्तम फल प्राप्त होंगे। ग्रहण समाप्ति के बाद पुनः स्वच्छ जल से स्नान करें और ये दान गरीबों में बांट। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, ग्रहण से पहले पूजन सामग्री में तुलसी और कुशा जरूर, और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो स्वच्छ जल से स्नान करें। सूखा भोजन, सूखी भोजन सामग्री जरूरतमंद लोगों को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों के लिए ग्रहण 12वें भाव में हो रहा है और 12वां भाव खर्चा का भाव है, व्यय का भाव है, इन्वेस्टमेंट का भाव है, आपका निजी बेडरूम है। तो नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है इस ग्रहण में, क्योंकि 12वें भाव में वृश्चिक राशि में हो रहा है तो खर्चों में बढ़ोतरी होगी, खर्चे बढ़ेंगे और खर्चे अप्रत्याशित रूप से बढ़ेंगे तो संचित कोष में कमी आएगी। इस समय पूंजी निवेश करते समय सोच विचार कर निर्णय लें। कार्य में किसी तरह का फेरबदल नुकसानदायक रहेगा और नौकरी में यदि आप है तो सीमित साधनों के साथ गुजारा करना होगा। कार्य क्षेत्र का वातावरण आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल नजर आ रहा है, मन के मुताबिक कार्य नहीं बनेंगे, इसलिए परेशानी है। इस समय कारोबारी संबंधों को लेकर विशेष सावधान है, व्यर्थ के वाद विवादों से बचे, अपना कार्य शांतिपूर्ण तरीके से करिएगा। आय और खर्चे के बीच में तालमेल रखिएगा, अप्रत्याशित खर्चे आपका बैंक बैलेंस बिगाड़ सकते हैं। कारोबार के लिए किसी प्रकार की लंबी यात्रा से बचना ठीक रहेगा। शारीरिक और मानसिक तनाव है। दाम्पत्य संबंध में मनमुटाव से बचना बहुत जरूरी, आपसी वार्तालाप बनाए रखना चाहिए, संवाद में कमी नहीं आनी चाहिए। घरेलू समस्या को लेकर एक दूसरे से शेयर करने से लाभ मिलेगा। गलत फहमियां नहीं पनपे, इसका ध्यान रखना चाहिए। और इस समय स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरते, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। अब बात करते हैं नक्षत्रों और तारा चक्र के हिसाब से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये ग्रहण। धनु राशि के अंतर्गत मूल, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ नक्षत्र आते हैं। यदि आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ तो ग्रहण आपके वध तारा चक्र में हो रहा है और ये आपके लिए प्रतिकूल है। आपको सावधानी बरतनी चाहिए, वो आर्थिक हो, चाहे परिवार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कामकाज हो, व्यवसाय हो, परेशानी है, सावधानी अपेक्षित है। यदि आपका जन्म पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में हुआ है तो ग्रहण साधक तारा में हो रहा है, मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सफलता मिलेगी, व्यापार में सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, देश विदेश से आय के स्रोत बढ़ेंगे और रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। यदि आपका जन्म उत्तरायण आषाढ़ नक्षत्र में हुआ है तो ग्रहण प्रतिहारी तारा चक्र में हो रहा है और ये रिश्तों को लेकर, कामकाज को लेकर, संबंधों को लेकर विशेष सावधानी का संकेत दे रहा है। क्या उपाय करें धनु राशि वाले? जब ग्रहण प्रारंभ हो रहा हो ना, उससे पहले 700 ग्राम भीगी हुई चने की दाल ले लीजिए, उसमें 125 ग्राम गुड़ रख दीजिएगा या फिर अपनी श्रद्धा अनुसार कुशा जरूर रखें, तुलसी जरूर रखें। ग्रहण प्रारंभ होने से पहले बता रहा हूं, ये ना धोकर पवित्र जल से स्नान करिए। किसी पात्र में 700 ग्राम या फिर श्रद्धा अनुसार 125 ग्राम गुड़ या फिर श्रद्धा अनुसार शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः, अद्भुत मंत्र है आपके राशि अधिपति बृहस्पति देव का। या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये नारायण का अद्भुत मंत्र है। या जो और मैं मंत्र बता रहा हूं, ओम क्लीम उदघृताय उदाहरण ही नमः, ओम क्लीम उदघृताय उदाहरण ही नमः, इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करिएगा। ग्रहण समाप्त हो जाए पुनः पवित्र जल से स्नान करें और ये दान गाय को अपने हाथ से खिलाएं। ध्यान रखिएगा, ग्रहण से पूर्व इसमें कुशा और तुलसी रखना बहुत जरूरी है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आपकी जितनी श्रद्धा है, चने की दाल, भोजन सामग्री, वस्त्र पीले
गरीब जरूरतमंद सुहागन स्त्री को दान में देंगे तो कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों का ग्रहण 11वें भाव में हो रहा है और ज्योतिष शास्त्र में काल पुरुष की कुंडली का 11वां भाव आपका लाभ है, आपका सोशल सर्कल है, आपके बड़े भाई बहन है, आपका बड़े बड़े आप परिवार में बड़े लोगों का संबंध है, लाभ का, आय का, धन का, यह सब कुछ यहाँ देखा जाता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से इस समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, काम के दबाव के कारण मानसिक तनाव बना रहेगा। आपको इस दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होना है, देना है, बचना है इससे। नौकरी के हिसाब से समय प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद उत्पन्न होंगे। सहकर्मियों से सहयोग प्राप्ति के लिए अपने दृष्टिकोण में उदारता लानी होगी। पारिवारिक दृष्टिकोण समय संभल कर चलने का है। इस समय आपको अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण रखकर अपने स्वभाव में परिवर्तन करने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है। आलस्य और प्रमाद अपने ऊपर हावी नहीं होते। अकारण क्रोध नहीं करें। धन आएगा, मसले भी निपटेंगे, लेकिन सचेत और सावधानी अपेक्षित है। आइए नक्षत्र और तारा चक्र के हिसाब से देखते हैं कि मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहण। मकर राशि में उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र आते हैं। यदि जन्म आपका उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है तो ग्रहण प्रतिहारी तारा चक्र में है, परेशानी है भाई बहनों को लेकर, कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर बहुत ज्यादा मेहनत है लाभ के लिए। और जन्म आपका श्रवण नक्षत्र में हुआ है तो ग्रहण 6वां तारा में हो रहा है तो ये आवश्यकताओं की पूर्ति कराएगा, लाभ भी देगा। और यदि आपका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो ग्रहण विपत्त तारा में हो रहा है, आपके लिए ग्रहण अच्छा फल नहीं देगा। कार्य व्यवसाय में अनुकूल प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। साथ ही व्यवसाय के लिए जो निर्णय आप लेने जा रहे हैं उस पर विशेषज्ञों की सहायता और विचार विमर्श बहुत जरूरी होगा। क्या उपाय करें? मकर राशि वाले ग्रहण शुरू होने से पहले किसी भी पात्र में 800 ग्राम उड़द, 800 ग्राम काले तिल और 800 ग्राम ही तेल अलग अलग पात्र में तीनों रख दीजिए। 800 ग्राम मैं कह रहा हूं, बाकी आप अपनी श्रद्धा पर, बहुत जरूरी है ध्यान रखना। श्रद्धा महत्वपूर्ण होती है, सामर्थ्य महत्वपूर्ण होता है। चौकी पर रख दीजिए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए या तिल का तेल का भी दीपक जला सकते हैं, सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। और ओम प्राम प्रीम प्रम शः शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप, या ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप, या नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम शंभुतम तम नमामि शनिश्चर इस मंत्र, जो मंत्र आपको अच्छा लगता है, या फिर कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए ओम श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र का ग्रहण के दौरान जाप करिएगा। ग्रहण समाप्ति के बाद पुनः स्नान करें और ये दान गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, ग्रहण जब प्रारंभ हो रहा उससे पहले पूजन सामग्री में कुशा और तुलसी जरूर होना चाहिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाए, श्रद्धानुसार देसी चना विधवा स्त्री या गौशाला में दान देंगे तो उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहण 10वें भाव में हो रहा है। 10वां भाव आपका कर्म स्थान है, आपकी नौकरी है, आपका व्यवसाय है, आपकी आजीविका है। तो आपकी राशि से 10वां भाव वृश्चिक राशि में ग्रहण होने से आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी में लाभ मिलेगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि आपको थोड़ा सा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा, अपने क्रोध पर काबू करना पड़ेगा और अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना है। यदि आपने ये कर लिया तो किए गए प्रयासों की सकारात्मक परिणाम आपके सामने आएंगे। मेहनत, परिश्रम, सकारात्मक सोच, आपकी रचनात्मकता का पूरा पूरा लाभ आपको मिल जाएगा। प्रबंध क्षमता बढ़ेगी, अच्छा नेतृत्व करने का मौका मिलेगा, उसका लाभ आपको मिलेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी और सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी हो जाएगी। जिस शैली को मैं अपनाने के लिए कह रहा हूं उस शैली से समाज में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। अप्रत्याशित धन की प्राप्ति की संभावना भी है और नौकरी वालों के लिए अच्छे साधन और पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में जो लोग आपके साथ काम करें, जो उनसे आपका तालमेल बिठाना आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। नक्षत्र और तारा चक्र के हिसाब से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये ग्रहण? कुंभ राशि के लिए अंतर्गत धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आते हैं। यदि आपका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो यह ग्रहण विपत्त तारा में हो रहा है, आपको सावधान रहना चाहिए अपने कार्यशैली को लेकर, परेशान नहीं है। यदि आपका जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है तो ग्रहण संपत्ति तारा में है, कारोबार में सफलता, कामकाज के अच्छे अवसर, समाज में सुयश और धन की प्राप्ति होगी। और यदि आपका जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो ग्रहण जन्म तारा में हो रहा है और ग्रहण आपके लिए शुभ फलों का संकेत है। कार्यव्यवसाय में तरक्की होगी, समाज में रुतबा बढ़ेगा। क्या उपाय करें? कुंभ राशि वालों, किसी मिट्टी के पात्र में तिल का तेल या सरसों का तेल श्रद्धानुसार भर लीजिए और श्रद्धानुसार काले तिल और शक्कर बूरा भी एक पात्र में रख दीजिए और श्रद्धानुसार चना किसी पात्र में। ये तीनों सामग्री रखकर इन तीनों सामग्री में तुलसी और कुश जरूर रख दीजिए। श्रद्धापूर्वक सरसों के तेल का दीपक जलाए, शुद्ध आसन पर बैठी,
अब ग्रहण के दौरान ये सब सामग्री ग्रहण से पहले रखना नहा धोकर। अब ग्रहण के दौरान श्रद्धा पूर्वक ओम श्री वत्सलाय वत्सराजाय नमः ये मंत्र, या ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ये अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र का जाप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी जाप करें। सूर्यपुत्रो दृग्देही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नातम पीड़ा हरतम में शनि, इस मंत्र का भी जाप, जो आपको अच्छा लगता है और सहज लगता है उस मंत्र का जाप कर लीजिए। जाप के उपरांत पुनः स्नान करके ये दान गौशाला या गरीब व्यक्ति को दे दीजिएगा। नमन नारायण। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो श्रद्धानुसार भोजन और वस्त्र का दान गरीब को देना अति उत्तम फलों का संकेत दे रहा है। कुंभ राशि वालों ये जरूर करें। नमूना बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों ग्रहण नवम भाव में हो रहा है। नवम भाव आपका धर्म है, आपका भाग्य, आपका पिता का स्थान है। आपकी राशि नवम भाव में वृश्चिक राशि में ग्रहण घटित हो रहा है और आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक परिस्थितियां हिसाब से इस समय उत्तम है। कामकाज में अनुकूलता आएगी, मनोनुकूल काम करने का अवसर प्राप्त होगा, भाग्य का सितारा चमकेगा, अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति होगी, मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा, प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क बढ़ेगा और उनके सहयोग से आर्थिक परिस्थितियों में अनुकूलता आएगी। कारोबारी मसले हल होंगे, कारोबार में किए गए प्रयास आपके लिए अनुकूल सफलता देंगे। नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, नौकरी में मनोनुकूल अवसर मिलेंगे और कार्य क्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी। घर के बुजुर्गों को आप नाराज नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें। भाषा और व्यवहार की मर्यादा बनाकर रखें। इसके साथ ही माता पिता की सेहत को लेकर लापरवाही, अन्यथा स्थिति बिगड़ सकती है। आइए बात करते हैं नक्षत्र और ताराचक्र के हिसाब से मीन राशि वालों को कैसा रहेगा। अगर मीन राशि के अंतर्गत पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र आते हैं। यदि आपका जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो जन्म तारा चक्र में ग्रहण हो रहा है, आपके लिए शुभ रहेगा। यदि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो अति मित्र तारा में ग्रहण हो रहा है, आपके लिए लाभ और सफलता के अच्छे अवसर है। और रेवती नक्षत्र में आपका जन्म हुआ तो मित्र तारा में ग्रहण हो रहा है और आपको सफलता मिलेगी, कार्य बनेंगे, लेन देन के मसले भी हल होंगे। नमन। तो ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल ग्रहण पर, चंद्र ग्रहण पर, नक्षत्र गणनाओं के आकलन पर मेरा अनुभव। ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आकलन था, ये मेरा अनुभव था। कोई विवाद नहीं भाई, कोई तर्क नहीं, किसी तरह का कोई भ्रम भ्रांति नहीं। मेरा ये बात हमेशा याद रखें कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी, कोई दबाव नहीं है। हाँ, मैं हमेशा कहता हूं कि ये आंकलन है और अनुभव मेरा है, दबाव कभी नहीं रहा भाई। मानो न मानो आपकी मर्जी। अब आप कहेंगे साहब उपाय क्या करें? तो ग्रहण से पहले पवित्र जल से स्नान करें, 900 ग्राम या श्रद्धानुसार हल्दी की गांठ और 9 पीले फूल किसी पात्र में रख दीजिए, कुशा और चंदन तुलसी उसमें अंदर रख दीजिए। श्रद्धानुसार दक्षिणा जरूर रखिएगा। चौकी पर रखने के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, या फिर मृत्युंजय मंत्र का जाप करें, या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। कब करें? ग्रहण के दौरान करें। ग्रहण जब समाप्त हो जाए पुनः पवित्र जल से स्नान करें और किसी मंदिर में चुपचाप रख के आ जाए। ये अद्भुत है आपके लिए। और दान के रूप में चने की दाल, भोजन सामग्री, पीले वस्त्र गरीब जरूरतमंद स्वागन स्त्री को देंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन नारायण। पुनः दर्शकों, मित्रों और साथियों, भूल के क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई चीज आपके काम आती तो मेरा सौभाग्य होगा, कहीं गलती हो गई तो पुनः हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव की चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए।
भाई आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।